सुप्रभात बच्चों, अष्टम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पंचमः पाठः कंटके नैव कंटकम पाठ पढ़ेंगे। कंटके नैव कंटकम अर्थात कांटे के लिए कांटा ही। ठीक है, तो ये जो पाठ है मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। ये जो कहानी है ये कहाँ की प्रचलित है, कहाँ की फेमस कहानी है? मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले में ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, वहाँ से ये कहानी ली गई है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। ये जो कहानी है किस शैली में? पंचतंत्र की शैली में है। इस कथा में स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। इस कहानी हमें बताती है कि किस तरह से संकट आने पर, विपत्ति आने पर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, चतुराई का प्रयोग करके हम उस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, कंटके नैव कंटकम इति पाठः। आसीत् कश्चित् चंचलो नाम व्याधः। कोई चंचल नाम का व्याध था। व्याधः अर्थात बहेलिया, शिकारी। चंचलो नाम, चंचल नाम का, आशित था, कश्चित कोई, तो चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनाम यानी कि पक्षियों, हिरन आदि जानवरों को ग्रहण करके, पकड़ करके वह स्वीयाम जीविकाम अपनी जीविका का निर्वाह करता था। निर्वाहयति इसमें निर्वाह करता था अर्थात अपनी आजीविका चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा एक बार, सह वह, वने जंगल में, जालम विस्तीर्य जाल को फैलाकर, गृहम आगतवान घर को आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान। अन्यस्मिन् दिवसे अर्थात अन्य दिन, अगले दिन, प्रातःकाल सुबह के समय, यदा चंचल जब चंचल, वनम गतवान जंगल को गया, वन को गया, तदा सह दृष्टवान तब उसने देखा। क्या देखा? यत तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। कि उसने देखा तेन विस्तारिते जाले, इसके द्वारा फैलाए गए जाल में, दौर्भाग्याद दुर्भाग्य से, एक बाघ बंध गया था। एक बाघ जो था वो उसमें फंस गया था। सो अचिंतयत उसने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति। ये जो बाघ है, माम खादिष्यति मुझे खा जाएगा। ठीक है, चंचल ने क्या सोचा कि इस जाल में तो आज बाघ फंस गया है, बाघ तो मुझे खा जाएगा अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए यहाँ से पलायन कर जाना चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए। व्याघ्रः निवेदयत, लेकिन व्याघ्र ने निवेदन किया, बाघ ने निवेदन किया। क्या निवेदन किया? भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। यदि अगर तुम मां मोचयिष्यसि मुझे छोड़ दोगे, तर्हि तो अहम त्वां मैं तुमको न हनिष्यामि हानि नहीं पहुंचाऊंगा। उसने, बाघ ने क्या कहा चंचल से कि अगर तुम मुझे यहाँ से इस जाल से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात वही निर्सारयत। तदा तब उस व्याध ने, उस चंचल ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया, कर दिया उस जाल से बाहर, वो उसकी बातों में आ गया। व्याघ्रः क्लांतः आसीत्। अब जो व्याघ्र था, बाघ था, वो कैसा था? थका हुआ था, क्लांतः थका हुआ था। सो अवदत्त, तो उसने कहा, बहु मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्यः जलम आनीय मम पिपासाम शमय। नद्यः नदी से, जलम आनीय जल ला करके, मेरी पिपासा, मम पिपासा मेरी प्यास को, शमय शांत करो, मेरी प्यास को बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्। अब जो चंचल था वो जल ले आया, तो बाघ ने जल पी करके पुनः फिर से उस व्याध से कहा, शिकारी से कहा, क्या कहा? शमय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। बुभुक्षितो अर्थात भूखा हूँ मैं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम यानी कि अब, अहम मैं, त्वाम तुमको, खादिष्यामि खाऊंगा, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। चंचल ने उस बाघ से कहा, क्या कहा? कि मैंने
तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, धार्मिक कार्य किया, यानी कि मैंने तुमको मुसीबत से बचाया है, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा कार्य किया है। त्वया मिथ्या वडितम, और तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया, गलत कहा गया मुझसे, तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा, मैंने तुम पर भरोसा किया। त्वं माम खादितुम इच्छसि, और तुम मुझे ही खाना चाहते हो, माम यानी कि मुझको, खादितुम इच्छसि खाने की इच्छा करते हो। व्याघ्रः अवदत्, बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, कि हे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, क्षुधार्ताय अर्थात भूख के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्य न भवति यानी कि गलत नहीं होता है, अकार्य नहीं होता है, यानी कि भूख लगने के लिए, भूख को शांत करने के लिए कोई भी कार्य गलत काम नहीं होता है, कोई भी कार्य गलत कार्य नहीं होता, सब कुछ ठीक ही होता है। सर्वः स्वार्थम समीयते, सब कुछ स्वार्थ में समाया हुआ है, सब कुछ स्वार्थ के लिए ही होता है। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, अब चंचल ने नदी के जल से पूछा, तो नदी के जल ने कहा, नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा, एवं एव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़ों को धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्र इत्यादि छोड़ करके चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीयते, वास्तव में सब कुछ स्वार्थ में ही समाया हुआ है। तो नदी के जल ने भी यही बात बोल दी कि सब कुछ स्वार्थ में ही समाया हुआ है। आगे चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने पेड़ के पास जाकर, उपगम्य पास जाकर, अपृच्छत पूछा। अब चंचल कहाँ गया? पेड़ के पास गया। तो वृक्षः अवदत्, पेड़ ने कहा, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानवः यानी कि मनुष्य, अस्माकं छायायां हमारी छाया में, विरमन्ति आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारै प्रहर्त्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, और फिर कुल्हाड़ी से, कुठारही कुल्हाड़ी के द्वारा, प्रहर्त्य प्रहार करके हमको हमेशा कष्ट देते हैं। यानी कि वो पेड़ क्या करते हैं? वो कहते हैं मनुष्य हमारी छाया में बैठते हैं, आकर के आराम करते हैं, हमारे ही फलों को खाते हैं, और बाद में काम निकल जाने पर कुल्हाड़ी के द्वारा हम पर प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्र छेदनम अपि कुर्वन्ति, और कहीं से भी छेद कर देते हैं पेड़ों को, कहीं से भी वो काट देते हैं कभी भी। तो सर्वः स्वार्थम समीयते, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है, स्वार्थ में ही समाया हुआ है। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म, समीपे पास में ही एका लोमशिका, एक लोमड़ी, लोमशिका अर्थात लोमड़ी, बदरी गुल्मानां बेर की झाड़ियों के, पृष्ठे पीछे, नीलिनाम यानी कि छिप करके, एताम वार्ताम शृणोति स्म, ऐसी बातें सुन रही थी, शृणोति स्म सुन रही थी। तो पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छुप करके ये सारी बातें सुन रही थी। सह सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास आकर, उपसृत्य पास आकर, कथयति कहती है, का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञापय, मुझको भी बताओ। तो सह अवदत्, उसने कहा, अह मातृस्वस, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, अवसर पर यानी कि मौके पर तुम आ गई हो, सही समय पर तुम आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, मया मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परम एषः माम एव खादितुम इच्छति, लेकिन यह मुझे ही खाने की इच्छा करता है। यानी कि उसने, चंचल ने बताया कि मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की, मैंने इसके प्राणों को बचाया, और ये मुझे ही मार के खा जाना चाहता है। तदनंतरम सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत्, तदनंतरम उसके बाद उस लोमड़ी ने निखिलाम कथाम, सारी कथा, सारी कहानी, न्यवेदयत् निवेदन कर दी, अर्थात बता दी। लोमशिखा चंचलम अकथयत्, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म, ठीक है, त्वं जालम प्रसारय, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, और फिर उसने बाघ से कहा, केन प्रकारेण त्वं एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षं द्रष्टुम इच्छामि। केन प्रकारेण, किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् जाले, इस जाल में बंध गए, फंस गए, इति अहम, ऐसा मैं, प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। प्रत्यक्ष का मतलब अपनी आँखों से अपने सामने देखना चाहती हूँ किस तरह से तुम इस जाल में फंसे थे। व्याघ्रः तद् वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्,
और बाघ ने उस वृत्तांत को, उस घटना को दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए तस्मिन जाले, उस जाल में प्राविशत, प्रवेश कर गया। और बाघ उसकी बातों में आ गया और सारी घटना दिखाने के लिए उस जाल में वो घुस गया, प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी ने फिर से कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, संप्रति यानी कि अब, बार बार, पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम कृत्वा कूद करके, दर्शय दिखाओ। लोमड़ी ने क्या कहा बाघ से कि अब तुम बार बार इसमें कूद कूद के हमें दिखाओ। सह तथैव समाचरत, उसने वैसा ही आचरण किया, उस बाघ ने वैसा ही किया, वो उस जाल के अंदर कूदने लगा। अनारतम कूर्दने सह श्रांतः अभवत्, अनारतम लगातार, बिना रुके, कूर्दनेन कूदने से वह कैसा हो गया, श्रांतः अभवत्, थका हारा सा हो गया, बहुत थक गया वो कूदने से बार बार। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत् प्राणभिक्षाम इव अच अयाचत। और क्या हुआ, जाले बद्धः, जाल में बंधकर, जाल में फंसकर उस बाघ ने, यानी कि वह जो बाघ था, क्लांतः सन, क्लांतः यानी कि दुखी हो करके, वो कैसा, बहुत ज़्यादा थक गया था, तो थक करके, निसहाय हो करके वहीं गिर पड़ा, तत्रपतत, वहाँ गिर गया, प्राण भिक्षा में, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा, अयाचत मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ को कहा, क्या कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया है, तुमने सत्य ही कहा है कि सर्वः स्वार्थम समीयते, कि सब कुछ स्वार्थ में ही समाया हुआ है, सब कुछ स्वार्थ के लिए ही होता है। तो ये थी एक कहानी जिसमें चंचल को न्याय दिलवाया एक लोमड़ी ने अपने दिमाग का प्रयोग करके बहुत ही चतुराई से उस बाघ को उसी की बातों में फंसा दिया और उसके चंचल के प्राणों की रक्षा की। तो इसीलिए कहा गया है, हमें कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए, हमेशा दूसरों पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि सामने वाला हमारे भरोसे का फ़ायदा उठा सके। चंचल ने भरोसा किया उस बाघ पर, लेकिन बाघ ने क्या किया, बाघ ने उसे धोखा दिया, लेकिन फिर भी लोमड़ी के माध्यम से चंचल को न्याय मिला। तो ये थी कहानी। धन्यवाद।